Now onwards we are going to study about ministry. अब से शाम के अध्ययन से हम लोग सेवकाई के संबंधित विषय सीखने जा रहे हैं It's very important. और ये बहुत जरूरी विषय है। We are all connected with ministry. हम जितने भी यहाँ आए हैं सब सेवकाई से संबंध रखते हैं। For our meditation, let us turn to 1 Corinthians chapter 3 verse 9. पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 9वां वचन की ओर ध्यान लगाएं। 1 Corinthians chapter 3 verse 9. पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 9वां वचन। For we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। We are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for giving us this wonderful grace. पिता, आपने यह अनुग्रह हम पर किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Help us to learn the word. पिता, आपके वचन को सीखने के लिए हमें हमारी सहायता करें। Open every heart to understand your word. प्रत्येक हृदय को आप खोलें ताकि तेरे वचन को वो समझ सकें। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं। Amen. In my spirit, I see so many wicked spirits trying to intervene your mind. मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत सी दुष्ट शक्तियाँ आपके मन की एकाग्रता को भंग करने का पूरा प्रयास कर रही हैं। Let's trust in the blood of Jesus Christ and fight the spiritual battle for a while. आइए यीशु के लहू पर भरोसा करते हुए एक आत्मिक लड़ाई इन शक्तियों के विरोध लड़े। Amen. Why? Listen. Why God allows it? परमेश्वर ऐसी शक्तियों को अनुमति क्यों देता है? God wants the overcomers take it. ताकि जो इन शक्तियों के रुकावट के ऊपर जय पाते केवल वही इस वचन को समझ पाए। You understood? क्या आपको समझ में आ रहा? God allows it. परमेश्वर की अनुमति से ही ये दुष्ट शक्तियां ये हरकतें करती हैं। Why? क्यों? Those who are fighting to overcome it, let them get this word. ताकि जो कोई इन प्रभावों के ऊपर जय पाना चाहता है वो इन शक्तियों से लड़े और वचन को स्वीकार करे। Understood? क्या आपको समझ में आया? Fight. लड़ें। Pray the blood of Jesus. We pray the blood of Jesus. We pray the blood of Jesus. The blood of Jesus. We pray the blood of Jesus. यीशु मसीह के नाम में जाए। 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 यीशु मसीह। Amen. During these Bible classes, God has given you the opportunity to know how great our God is. इन बाइबल अध्ययनों के द्वारा आपको मौका मिला है कि समझ पाए हमारा परमेश्वर कितना महान है। How terrible God is. हमारा परमेश्वर कितना भयानक है। And you have studied how we should overcome ourself and flesh. और हमने सीखा किस प्रकार हमें अपने खुदी और अपने शारीरिकता के ऊपर जय पाना। How to lay the foundation in love. और प्यार में हमने बुनियाद कैसे डालनी है। And how to be rooted in love. और प्रेम में जड़ कैसे पकड़ना है। And we also studied how to grow to the fullness of God. और हमने ये भी सीखा परमेश्वर की उस पूर्णता तक हम कैसे बढ़ें। And we also studied the purpose of trials and difficulties. और हमारे जीवनों में जो कष्ट और परीक्षाएं आती हैं उनके पीछे का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। Now we are studying the ministry. और अब हम सेवकाई का विषय सीखने जा रहे हैं। In the ministry, first of all, you should understand you are a co-worker with the Almighty God. सेवकाई में सबसे पहले आपने सीखने वाला विषय यही है कि हम परमेश्वर के साथ के सहकर्मी हैं। Work doesn't belong to you. सेवकाई आपकी नहीं है। Ministry is not yours. सेवकाई आपका व्यक्तिगत नहीं है। Ministry totally belongs to God. सेवकाई पूरा का पूरा परमेश्वर का ही है। God has given you grace to be a partaker of the ministry of God. परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया कि उसकी सेवकाई का भाग बने। The co-worker
Who's working with you is the Almighty God. आपका जो सहकर्मी सेवकाई में है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है। He is the terrible God. वो भयानक परमेश्वर है। He is the creator God. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। He is the possessor of the whole universe. वो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। All silver and gold belongs to him. सारा सोना और चांदी उसी का है। All earth belongs to him. सारी पृथ्वी उसी का है। So the co-worker with you is not a poor person. सो आपके साथ का सहकर्मी एक गरीब व्यक्ति नहीं है। He is Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है। He is the creator. वो सृष्टिकर्ता है। When your co-worker is so powerful, why we should be worried at all? जब आपका सहकर्मी इतना शक्तिशाली है तो आपको और मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। He is the creator God. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। Where there is anything lacking, he can create it in a minute. यदि कोई वस्तु की कमी हो वो एक ही क्षण में उसको सृष्टि कर दे सकता है। Many times servants of God do not understand who is their co-worker. कई बार प्रभु के दास दासी लोग ये समझते नहीं कि उनका सहकर्मी कौन है। Therefore when they come problem, they go and borrow money. इसलिए जब जीवन में समस्याएं आती है इधर उधर जाकर भीख लेकर लोगों से पैसे उधारी में लेते हैं। They start requesting people to supply funds. और लोगों के सामने विनती करते हैं हमें पैसे की जरूरत है, मदद करिए। They keep on telling people, give us money so that we can go forward. और वो लोगों के सामने अपनी विनतियों को लेकर चलते हैं कि आप हमें सहायता करें ताकि हम सेवा में आगे बढ़ें। For the television ministry, for other ministry, they will take all kinds of tricks to so that people may send money to them. चाहे टीवी मिनिस्ट्री हो, चाहे रेडियो मिनिस्ट्री हो, या पत्रिका का हो, या किसी भी प्रकार की सेवकाई हो, भीख मांगने के लिए कोई शर्म ना रखते हुए कोई भी चालाकी इस्तेमाल करके लोगों के जेब से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं। They preach and tell, give to God so that He may give you more. और वो ऐसे गलत प्रचार करते हैं कि आप परमेश्वर को दे ताकि परमेश्वर आपको भी जवाब में कुछ दे। So thereby people started giving God so that they may get more. इसलिए लोगों के अंदर एक आदत आ गई कि हम परमेश्वर को देंगे ताकि हमें भी जवाब में परमेश्वर देगा। The whole Christian ministry is spoiled like that. और पूरी मसीह सेवकाई इस तरीके से पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। In the first century there was no fundraising. पहले शताब्दी की सेवकाई में लोगों के सामने पैसों की जरूरत की आवश्यकता रखा नहीं जाता था। From the church of Corinth they raised money. कुरिन्थ की कलीसिया से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। Not for gospel work. सेवकाई के लिए पैसा नहीं इकट्ठा किया। But to take it as a gift to the saints in Jerusalem. लेकिन यरूशलेम की कलीसिया के लिए एक गिफ्ट के तौर पर, वो दान के तौर पर लेकर जाने के लिए। They are not sending money from headquarters to the local churches. वो यरूशलेम की बड़ी कलीसिया से छोटी कलीसियाओं में पैसा भेज नहीं रहे हैं। But the churches sending their gift to the headquarters. लेकिन छोटी छोटी कलीसियाएं अपना जो पैसा है सबसे बड़ी कलीसिया जो यरूशलेम में उसको भेज रही है। Because majority of the saints of Jerusalem have sold all their property for the sake of Christ. क्योंकि यरूशलेम के संत लोगों ने अपना जमीन जायदाद सब बेच दिया था ताकि दूर दराज के लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। There was a great famine. और उस समय यरूशलेम में बड़ा अकाल आया। Therefore the believers of Corinth and other places found it necessary that we may take a collection and send it through Paul as a present to the saints in Jerusalem. इसलिए कोरिन्थ की कलीसियों ने वो भाईचारा का प्यार दिखाते हुए जब यरूशलेम की कलीसिया जरूरत में है उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और प्रभु के दास पौलुस के द्वारा यरूशलेम की कलीसिया की और उन्होंने पैसा भेजा। But that is not a doctrine. लेकिन ये एक उपदेश नहीं है। They did it and therefore we cannot say it's a doctrine. और उन्होंने एक बार किया इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी उसी बात को हमेशा करते रहना, ये एक उपदेश है। But today in the whole world we find people are raising money for the gospel work. लेकिन आज दुनिया भर आप देखें लोग इधर उधर भीख मांगकर कैसे न कैसे चतुराई से सेवकाई के नाम पर धन इकट्ठा करते हैं। Directly or indirectly they encourage people to give. सीधा या दूसरे तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो सेवकाई के लिए पैसा दें। People should give money to the Lord. लोगों को परमेश्वर को प्यार करते हुए पैसा देना है। The whole property whatever they have it totally belongs to God. लोगों का जो भी संपत्ति जायदाद है उसका संपूर्ण मालिक परमेश्वर खुद है। They have to give themselves and all the property to God. और उन्होंने अपने आप को और उनकी सारी जायदाद को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। But not to this
thieves who publish so many things to collect money. लेकिन अपना जायदाद और अपना पैसा इन चोरों डाकुओं को नहीं देना है जो चालाकी से चतुराई से आपके पीछे के पीछे पैसे के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। You should know your co-worker is Almighty God. एक सेवक को अच्छी तरह जानना चाहिए कि मेरा सहकर्मी सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है। He is the creator. वो सृष्टिकर्ता है। When your co-worker is such a great person, such a rich person, why you become a beggar? जब आपका सहकर्मी इतना धनी है, इतना महान है, तो भिखारी का काम क्यों? Why you have worry? आपके मन में चिंताएं क्यों सताती हैं? Why you worry about the food of your wife and children? आपको अपनी पत्नी और बच्चों के खाने के विषय में इतनी चिंता क्यों सताती है? I told you, myself and my wife and with my children, we starved many days. मैंने कहा मैं अपने परिवार के साथ कितने अवसरों पर हमने भूख सहा है। It was a trial. और वो हमारे लिए एक परीक्षा के परख का घड़ी था। It was God was watching us, testing us whether we are willing to go through that suffering and learn. और परमेश्वर हमें परख कर देख रहा था क्या इस कष्ट के अवसर के बीच में से हम जाएंगे और सीखेंगे क्या। So, brother, sister, we should know our co-worker is Almighty God. इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों अच्छी तरह समझ ले कि हमारा सहकर्मी सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है। Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर। While I was in America, in New York, God said, Father said, conduct a revival meeting in American style. जब मैं न्यूयॉर्क में अमेरिका में था तब पिता परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी अमेरिकन स्टाइल में एक बड़ा रिवाइवल बेदारी सभा चलाना है। He said, not in Indian style, in American style, in good food, all air condition, everything. और बोला कि इंडियन स्टाइल में नहीं, अमेरिकन स्टाइल में अच्छा खाना, अच्छा एयर कंडीशन, सारी सुविधाओं के साथ। At that time, there were about 212 churches in New York City. और उस समय न्यूयॉर्क शहर में 212 कलीसियाएं थीं। And usually in their conventions, they share $1,000 each, and that's how they used to conduct their conventions. अमेरिकन न्यूयॉर्क के स्टाइल में 212 कलीसियाएं, हर एक कलीसिया $1000 देती है ताकि वो इकट्ठे पैसे से वो कोई भी कलीसिया कन्वेंशन चला ले। I said no collection would be taken. लेकिन मैंने कहा कोई कलीसिया से हम कलेक्शन नहीं लेंगे। And I said no offerings will also be taken. और मैंने कहा कोई चंदा भी हम मीटिंग में नहीं लेंगे। And I said we had to have a big auditorium with all cooking facilities, contractors available to supply food for all. और मैंने कहा एक बड़ा ऑडिटोरियम लेना है जिधर ठेकेदार खाने का भी ठेकेदार हो जो सारी सुविधाएं का इंतजाम करे। So we went around and found a beautiful auditorium. और हमें जाकर एक अच्छा ऑडिटोरियम मिल गया। There was good hotel facilities, everything. और उधर रहने की सारी सुविधाएं सब कुछ है। And whatever you had to tell the number of people, they will provide breakfast, lunch, dinner in American style. तो वो अमेरिकन स्टाइल में सिर्फ लोगों की गिनती बताना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना वो इंतजाम करते थे। There are coffee bars and ice cream stalls and then cool drink stalls. All you had to go and enjoy yourself. उधर कॉफी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब मिलता था, सिर्फ जाकर आपने खाना है, पीना है। Nobody needs to pay, all have to be paid by me. और किसी को पैसे उनके लिए देने की जरूरत नहीं, सारा पैसा मुझे खुद देना है। And I said, okay, this is a beautiful place, we can have the meeting here. और मैंने कहा अच्छा जगह है, हम इधर मीटिंग चलाएंगे। I said, someone, because I am just a visitor there, I am not having a green card, or I am not a citizen there. So a person having a green card or citizen can only sign in some agreements there. और मैं विजिटर होने के कारण मैं वो एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता, लेकिन जिसने साइन करना है या तो वो उधर का नागरिक हो या तो ग्रीन कार्ड हो। I said, some of the pastors, about more than 100 pastors were, some of you please sign. तब उधर लगभग 100 पास्टर थे, मैंने उनसे कहा मैं तो नहीं साइन कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई साइन करें। Nobody is coming forward to sign. कोई भी साइन करने आगे नहीं आ रहा। Because it is crores of rupees, several lakhs of rupees. क्योंकि ये लाखों का पैसों का बात है। Finally, a new man who got a new green card, he said, may I sign? तब एक नया भाई जिसको नया ही ग्रीन कार्ड मिला था, उसने बोला क्या मैं साइन कर सकता हूँ? I said, you sign it. मैंने बोला आप साइन कर दें। Because other pastors were afraid, A.M. Samuel will conduct the meeting and go away and the heavy loan will be on us. क्योंकि बाकी पादरी डरे हुए थे, A.M. सैमुअल तो मीटिंग चलाकर वो चला जाएगा, सारा पैसा का बोझ हमारे सिर पर डालकर चला जाएगा। That's why they refused to sign. इसलिए वो एग्रीमेंट में साइन करना नहीं चाहते थे। But I told them, you form a committee to count the money and make all the payments. तो लेकिन मैंने उनसे कहा आप एक कमेटी बनाएं, पैसा जो आता है उसका हिसाब किताब रखें।
I said, just keep 2-3 boxes, cardboard boxes, so that people can put their offering. और मैंने कहा 2-3 कार्डबोर्ड बॉक्स आप रख दे ताकि जिसको पैसा डालना है वो डाल देगा. I said, don't make any announcement for money. I'll just say. और मैंने कहा कोई बार बार कोई अनाउंसमेंट ना करे पैसे के विषय में, मैं सिर्फ उसके बारे में बता दूंगा. So on the first day I said there are 2-3 boxes kept. If anyone feels like putting offering in that boxes, you are welcome to do it. तो मैंने पहले दिन ऐलान किया अगर आप में से कोई अपना हिस्सा डालना चाहता है, डब्बे रखे हैं, आप डाल सकते हैं. I never told them so much dollar is required. मैंने उनसे ये अपने कितना पैसा चाहिए उसका जरूरत नहीं बताया. I said this much of heavy payment is there. मैंने बोला इतना भारी खर्चा है. I did not say a word. मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा. In fact, I said for getting blessing, don't put your offerings. लेकिन मैंने कहा आशीष पाने के लिए आप कोई पैसा ना डालें. I said getting healing, don't put an offering. और चंगाई के लिए कोई पैसा ना डालें. I said if you feel that you are to share the burden, you may put your offering. और मैंने कहा यदि आपको लगता है कि आपको भी इसके खर्च में अपना हिस्सा डालना है, आप डाल सकते हैं. At the close of the first night meeting, the committee come and said, Pastor, half of the money for the expense has already come. पहले दिन के अंत में ही कमेटी ने आकर बोला पास्टर जी कन्वेंशन का आधा खर्चा का पैसा आज ही आ गया. Second day said we got lot of money. दूसरे दिन बोले और भी ज्यादा पैसा आया. Third day they said we got all the money required for 7 days and some dollars will be balanced. और तीसरे दिन वो बोले पैसा तो जितना चाहिए उससे ज्यादा आ गया है, थोड़े डॉलर बच भी जाएंगे. Then they said from there 7 days, 4 more days, then whatever money comes from tomorrow onwards we'll give it to for ministry in India. तब उन्होंने बोला पैसा तो मीटिंग के लिए सब आ गया, तो अब अगला काम करते हैं, आगे से जो भी दान आएगा वो सब इंडिया की सेवकाई के लिए इकट्ठा कर लेंगे. I said whatever I'll do, I'll tell you. और मैंने उनसे कहा मेरे को जो करना है मैं आपको बाद में बता दूंगा. On the 4th day I said don't bring that boxes there. और चौथे दिन मैंने कहा आगे से कोई भी डब्बा ना रखे. And announced to the people all the money that required for 7 days meeting has already come. No more need to give money. और मैंने ऐलान किया कि अब पूरे मीटिंग का पूरा पैसा आ गया, अब कोई कृपया करके पैसा ना दें. Some people with tears said we brought dollars today to put the offering. I said sorry, you are late. और कई लोग बोले कि नहीं हम सोचे थे आज हम अपना हिस्सा डालेंगे लेकिन आपने डब्बा नहीं रखा. मैंने कहा माफ करें आपका समय खत्म. They said at least please allow us to put the offering so that we not take the offering. तब उन्होंने बोला कृपया कर कर आप अनुमति तो दे, आप तो चंदा भी नहीं लिए, हम अपना दान तो डालें. I said you are late, not this time. और मैंने बोला आप विलंब हो गया, देर हो गया, इस बार नहीं. With tears, some of people were sobbing and took their money back. और उनमें से कई लोग रो रहे थे और पैसा वापस ले गए. And about 2 years ago, 3 years ago, when I went to New York, this has happened about 15-20 years. Then some people said, Pastor, why don't you conduct one more meeting like that? और ये घटना तो 15-20 साल पहले हुआ था, लेकिन 2-3 साल पहले जब मैं अमेरिका गया तब लोगों ने बोला पास्टर जी क्यों ना आप फिर दोबारा ऐसा मीटिंग चलाएं. Then I said, when my father tells me, I'll do it. तब मैंने कहा जब मेरा पिता मुझसे कहेगा मैं आपको बता दूंगा. Why I said? मैंने ये क्यों कहा? Whether it is in America, whether it's in India, whether it is the Bible class here, Father is the provider. चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे गुरदासपुर का अभी का ये बाइबल अध्ययन हो, हमारा बाप सब इंतजाम करता है. I am a co-worker with the Almighty God. मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ. My co-worker knows what is the last money required for the expenses of this meeting. मेरे सहकर्मी को मालूम है इस बाइबल अध्ययन के लिए आखिरी कितना 4 आना या 10 पैसे भी चाहिए. Then why should I bother? तो मैं क्यों चिंता करूं? Why should I tell you to pray for the expense of this meeting? तो मैं आपसे क्यों विनती करूंगा कि इस मीटिंग के खर्चे के लिए आप प्रार्थना करें? For the last 1 month we are having the Bible classes here. पिछले 1 महीने से हमारा ये बाइबल अध्ययन चल रहा है. Did I ever tell you to pray for the financial need of this meeting? मैंने क्या आपको कभी आपसे विनती की कि इन सभाओं के खर्च के लिए प्रार्थना करें? Tell me. आप बोलिए. Anytime. कभी भी? Did I take any offering? क्या हमने कोई चंदा लिया? Did I say directly or indirectly? क्या मैंने सीधे या दूसरे तरीके से पैसे की विनती रखी? It is true that some people gave their offering to me. और ये सच है कई लोगों ने अपना दान मेरे हाथ में दिया. I did not say some people have given, why don't you give? मैंने ये नहीं कहा कईयों ने दिया है आपने क्यों नहीं दिया. Why? क्यों? My co-worker is not man, he is the creator God. मेरा सहकर्मी मनुष्य नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुद है. So when the creator God is there,
to lead you why you are stuck up because of lack of money. जब आपका सहकर्मी आपको, परमेश्वर खुद आपको लेकर आगे जाना चाहता है, तो पैसे की दिक्कतें आपको क्यों रोकती हैं? The important thing is you have to have a close relationship with your coworker. मुख्य बात है आपके सहकर्मी के साथ आपका नजदीकी संबंध होना है। The greatest problem that is troubling the Church of God and the workers today is their close relationship with God is lacking. कलीसिया के लिए और सेवकों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आज की यही है कि परमेश्वर के साथ का व्यक्तिगत नजदीकी संबंध नहीं है। Let us see how close we should be with our co-worker God. आइए हम देखें हमें परमेश्वर के कितने नजदीक होना है। Mark chapter 3 verse 14 and 15. मरकुस 3 अध्याय 14 और 15वां वचन। Mark chapter 3 verse 14 and 15. मरकुस 3 14 और 15। And he ordained 12 that they should be with him, and that he might send them forth to preach, and to have power to heal sicknesses and to cast out devils. तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वे उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखें। I have shared about this to you, to be with him several times. उसके साथ साथ रहने का विषय मैंने कई बार आपको सिखाया, But I want to stress it again so that you may understand the meaning of it completely. लेकिन मैं चाहता हूं उस विषय को एक और बार आपको समझाऊं ताकि आप उसकी गंभीरता समझें। Our co-workers, God desires that we remain with him. हमारा सहकर्मी चाहता है कि हम उसके साथ साथ रहें। We are interested about work. हमारी चिंता सेवकाई है। What is his interest? हमारे सहकर्मी की चिंता क्या है? You and I remain with him. आप और मैं उसके साथ साथ रहें। You got it? आपको समझ में आया? This is a difficult thing. ये बड़ी मुश्किल की बात है। You can enjoy the lust of the flesh and do the work. आप अपनी शारीरिकता की इच्छाओं का आनंद लेते हुए सेवा कर सकते हैं। And some people take ministry as a cover up to fulfill their desires. और कई हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति को सेवकाई के अंदर ढांप कर रखा है। In order to meet the desires, in order to fulfill their lust, in order to fulfill their physical desires, they use ministry as a cover up. कई ऐसे चतुर हैं जो अपने शरीर की अभिलाषाओं का सुख का आनंद लेने के लिए सेवकाई का नाटक करते हैं। You hear me? क्या आप सुने समझे? Many people enjoy the flesh and luxury of the world to continue the ministry. बहुत तेरे ऐसे चतुर हैं जो इस संसार का सुख और आराम का मजा लेने के लिए सेवकाई का नाटक करते हैं। When I was in America, I was preaching in a big church. मैं जब अमेरिका में गया एक बड़े चर्च में प्रचार कर रहा था। Then I saw a great preacher who comes to India and conduct crusades sitting there. और भारत में आकर बड़े क्रूसेड चलाने वाले प्रचारक को मैंने उधर देखा बैठा हुआ है। Then I asked the pastor, this person is a great, come and make big preaching in India. तो मैंने पूछा ये प्रचारक तो इंडिया में आके बड़ी सभाएं चलाता है। He is one of our member. He takes the holidays and collect money. It's his business. तो पादरी ने कहा ये तो मेरी कलीसिया का एक मेंबर है, छुट्टी जब आती है छुट्टी मनाने इंडिया आ जाता है चंदा इकट्ठा करके। He collects money here and there and come and say, but it is his business. वो इधर उधर से पैसे इकट्ठे करता है, इंडिया में चला जाता है, ये तो इसका धंधा है। He is an ordinary believer. वो तो मेरी कलीसिया का साधारण विश्वासी है। I felt very sorry when I heard about it. जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा दुख आया। So my dear friend, the first thing you have to learn is to be with our God. So प्यारे मित्रों, सबसे पहला सबक जो हमने सीखना है, मुझे मेरे परमेश्वर के साथ साथ रहना है।
When you are with him, then he will send you. जब आप उसके साथ साथ रहेंगे तो ही वो आपको भेजेगा. Every worker, every co-worker of God should learn to be with God. हर एक सेवक, हर एक सहकर्मी ने सीखना है परमेश्वर के साथ साथ रहने के लिए. It is not easy. ये सरल बात नहीं है, आसान नहीं है. Who is Almighty God? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है? He is everlasting burning. वो अब Everlasting burning is वो अनंत काल जलता रहता है. let us turn to Isaiah chapter 33. यशायाह 33 हम निकालें. प्रचंड 33 verse 14. 33 का 14. Isaiah 33 verse 13. The sinners of Zion are afraid. Fearfulness hath surprised the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with everlasting burnings? सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कपकपी लगी है. हम में से वह कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? So our co-worker is an everlasting burning. सो हमारा सहकर्मी प्रचंड आग है. In Hebrew we read our God is love, at the same time is a consuming fire. हमने इब्रानी में पढ़ा वो हमारा परमेश्वर प्यार है, उसी समय भस्म करने वाली आग है. When we take a coin, on one side we read the Ashoka Stamba of India. जब हम कोई भी सिक्का ले लें, उसका एक तरफ में तो अशोक स्तंभ का चिन्ह है. On the other side, the cost of that, it is 5 rupee or 1 rupee or 2 rupee. That is written on the coin. दूसरे तरफ में उस सिक्के की कीमत है या तो 5 रुपया या 1 रुपया या 2 रुपया लिखा, अंक लिखा. Think that your coin has got only one side imprint and the other side it is plain. जरा सोच कर देखिए, आपके हाथ में एक सिक्का आया जिसके एक इस तरफ में कुछ छपा है, दूसरे तरफ बिल्कुल खाली है. Can you buy it? Buy anything with that? क्या ऐसे सिक्के से आप कुछ सौदा कर सकते हैं? Nobody will accept it. कोई भी नहीं लेगा. In the same way, God is mercy and love on one side and is a consuming fire on the other side. इसी प्रकार परमेश्वर अनुग्रहकारी और प्रेमी एक तरफ है, दूसरी तरफ वो प्रचंड आग है जो भस्म करती So है. you have to be with that everlasting fire. सो आपको प्रचंड आग के साथ साथ रहना है. How many of you understand this? आप में से कितनों को समझ में आया? When you keep jealousy in your heart for another person, जब आपके हृदय में दूसरे व्यक्ति के लिए जलन है, when you have something bad, bitterness about another person, जब दूसरे व्यक्ति के विषय में आपके अंदर कड़वापन है, can you go near that devouring fire? क्या ऐसी भावनाओं के साथ आप उस प्रचंड आग के नजदीक जा सकते हैं? You may speak your unknown tongue. आप शायद अपनी अन्य भाषा बोल सकते हैं. I told you there is unknown tongue which comes from your soul. मैंने पहले भी सिखाया है, आपके प्राण से अन्य भाषाएं आती हैं. You may say papa papa kappa 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 like that it is the language that is already in your soul. आप अपने मुंह से बाबा बाबा करके कुछ शब्द बोलेंगे जो पहले से ही आपके प्राण के अंदर है. Because you said it many times, so you can repeat it 1,000 times. क्योंकि आपने एक बार ऐसे आत्मा में आकर बोला, इसलिए वो रट गया है. अब अपने प्राण में जो रटा हुआ है उसको आप बार बार रटते हैं. It is in the memory of your soul. वो आपके प्राण की यादगारी में है. That is not talking to God. ये परमेश्वर से बात करने का अनुभव नहीं है. How you talk to God? आप परमेश्वर से बात कैसे करते हैं? When your bitterness has gone. जब आपके हृदय से कड़वापन हट गया. When your jealousy has gone. जब आपके अंदर से वो जलन हट गया. When your hatred has gone. जब आपके अंदर से वो नफरत हट गया. When your spirit has become clean. जब आपकी आत्मा बिल्कुल साफ हो गई, शुद्ध हो When your गई. spirit has become clean from the filthiness. जब आपकी आत्मा ये अशुद्धता से, हर मलिनता से शुद्ध हो गई. Then the Holy Spirit will connect your spirit with God's spirit. तभी पवित्र आत्मा आपकी आत्मा का परमेश्वर के साथ संपर्क बनाता है. The other day I taught you filthiness of the spirit. पिछले दिनों में हमने सीखा आत्मा की मलिनता के बारे में, अशुद्धता के बारे में. What a great sin it is. वो कितना भयानक पाप है. With the filthiness of the spirit, many continue their ministry. आत्मा के उस मलिनता के साथ बहुत अपनी सेवकाई को करते हैं.
But when the filthiness of the spirit is removed from you, you will be dealing peacefully with everyone. जब आपके आत्मा से वो मलिनता हट जाती है तब आप दूसरों के साथ बड़े शांत स्वभाव के साथ व्यवहार करेंगे. Therefore, it is important for every servant of God to be with God all the time. इसलिए अति आवश्यक है कि हर एक परमेश्वर का दास दासी सदैव परमेश्वर के साथ साथ रहे. If any sinful nature hinders you, you should overcome it. अगर कोई भी पाप का स्वभाव आप में रुकावट लाता है, आपने उसके पर जय पाना है. If jealousy comes in you, you should overcome it in a minute. यदि आपके हृदय में जलन आती है तुरंत उस पर जय पाना है. If you get hatred in your heart, you should get over it. किसी के ऊपर आपको नफरत आता है तो उसके ऊपर जय पाना है. Because your coworker is a devouring fire. क्योंकि आपका सहकर्मी प्रचंड आग है. You have to be with him. आपको उसके साथ साथ रहना है. When you remain with him, you will get all boldness. जब आप उसके साथ साथ रहेंगे आपको दिलेरी मिलेगा. You won't be afraid of anything. आप किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से भयभीत नहीं होंगे. Your face will never be gloomy. आपका मुंह कभी उदास नहीं होगा. But you will be always rejoicing because the fountain of joy will flow out from your mind. आप सदैव आनंदित रहेंगे क्योंकि आनंद का वो झरना आप में से बहता रहेगा. You speak in unknown tongue, you remain sad also. आप प्रार्थना में अन्य भाषा बोलते हैं और आपका मुंह लंबा रहता है. You have not contacted God. आपका परमेश्वर के साथ संपर्क है ही नहीं. You are fooled. आपको धोखा हुआ है. Through your soul you are fooled. आपके प्राण के द्वारा आपसे धोखा हो रहा है. When you talk, that first word should be heard by God. जब आपके मुंह से एक शब्द निकलता है परमेश्वर के पास वो शब्द पहुंचना है. Now you keep talking. Again you get all the filthiness about another brother, another sister, angry, hatred. Then you say, I am talking to God. आप तो बोलते हैं मैं परमेश्वर से बात करता हूं, लेकिन आपके अंदर ये सारा कचड़ा कूड़ा आता कैसे? दूसरों के प्रति जलन नफरत. बोलते तो है मैं परमेश्वर से बात करता हूं. Friends, it is important for us to be with the everlasting burning God. प्यारे मित्रों, अति आवश्यक है आपको और मुझे इस प्रचंड आग के साथ 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 रहना है. Then you'll see the beauty of the ministry. तब आप सेवकाई की उस मनोहरता या खूबसूरती को देखेंगे. I enjoy it. मैं उसको अनुभव करता हूं. When so many people are against me and asking for my head, why I am going forward? जब लोग इतने मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कई लोग मेरे सिर के पीछे पड़े हैं, दिलेरी से मैं आगे कैसे जा रहा हूं? I am standing close with the everlasting fire. मैं इस प्रचंड आग के साथ साथ खड़ा हूं. I live in that fire. मैं उस प्रचंड आग में वास करता हूं. I am not emotionally moved. I talk practically. मैं जोश में कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपना व्यक्तिगत जीवन जीकर आपसे बता रहा हूं. Therefore, I don't worry about the blame and allegation of people. इसलिए लोग चाहे कोई भी आरोप लाए, मुझे उसकी परवाह ही नहीं. Well, I know where I'm standing. मुझे मालूम है मैं किधर खड़ा हूं. It is not a story. ये कोई कथा कहानी नहीं. It's not an emotional outbreak or something like that. ये मैं जोश में आकर कुछ नहीं बोल रहा, भावनाओं में. Why I am not worried about the expenses of this meeting? इस बाइबल अध्ययन इतनी बड़े खर्च की चिंता मुझे क्यों नहीं सताती? Do you feel that? Do you find me worried? क्या आप मुझे कभी चिंतित देखते हैं? Today, one pastor came from Samba. He was in great need of money. I gave him 10,000 today. आज सांबा से एक प्रभु का दास आया, उसे पैसे की बड़ी जरूरत थी. मैंने उसको 10,000 रुपए गिन कर दिए. When all these, my father said, I asked my co-worker, what should I do? He said, give him 10,000. मैंने सहकर्मी से पूछा, उसने बोला उसे गिनकर 10,000 दे दे. That's all. बात खत्म. He came and expressing because he had to go to Amritsar and he got his hand broken somehow and got some operation, and he said, I'm sorry. He was in our fellowship earlier, but he's having independent church in Samba. He was in a miserable condition. He was crying almost. और ये प्रभु के दास अमृतसर में गए, पता नहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूट गया और पहले हमारे साथ संगति में थे लेकिन अब नहीं है. वो अपनी कलीसिया चलाते हैं. बड़े दुखी था, बड़ी मुसीबत में था. He was expressing to me with almost in tears. वो आंसुओं के साथ अपनी समस्या मुझे बता रहा था. Then I asked the co-worker what to do. तब मैंने अपने सहकर्मी से पूछा क्या करना है. Here is a great need. इधर तो हमें बड़ा खर्चा हमारे सामने है.
He said, give him 10,000. सहकर्मी ने कहा 10,000 गिन कर दे दे। It did not make me a minute time. मुझे 1 मिनट नहीं लगा। I was in Andhra, Hyderabad, मैं पिछले दिनों आंध्रा में हैदराबाद शहर में था, about 2 years ago, about 1.5 2 years ago. 1.5-2 साल पहले। I was having about 56,000 rupees in my hand मेरे हाथ में 56,000 रुपए थे for the needs of the ministry. उधर की सेवकाई की जरूरत के लिए। When I went to Pastor Yeshwardhanam, I saw his miserable condition, explaining so many things. और मैं पास्टर यशरत्नम के पास गया, उनकी बड़ी दुखदाई स्थिति थी। I asked my coworker what to do. मैंने अपने सहकर्मी से पूछा क्या करना। Give him 50,000. मेरे सहकर्मी ने कहा 50,000 गिन कर दे दे। I just gave him 50,000. मैंने 50,000 गिन कर दे दिया। He said, I never expected money from you. उन्होंने कहा मैंने तो, वो भाई ने, प्रभु के दास ने कहा मैंने तो कभी पैसे की उम्मीद नहीं की थी आपसे। I thought you will pray for me. मैंने अपनी जरूरत इसलिए बताई क्योंकि मैं चाहता था आप मेरे लिए प्रार्थना करें। But I said, you take this. तब मैंने उनसे कहा आप ये पैसे रखें। It was a surprise for him. उनके होश उड़ गए। I have to go for other places, only 6,000 rupees with me. बाकी जगहों में सेवकाई के लिए जाना है, हाथ में सिर्फ 6,000 रह गए। Team is also with me. मेरे साथ टीम भी है। Why I was not confused? मैं क्यों चिंतित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ? Creator is my coworker. सृष्टिकर्ता मेरा सहकर्मी है। He can produce money from anywhere. वो कहीं से भी पैसे पैदा कर सकता है। He is my coworker. वो मेरा सहकर्मी है। I am walking with him. मैं उसके साथ साथ चलता हूँ। It is not because of my holiness. ये मेरे पवित्रताई के कारण नहीं। Whenever he finds unholiness or unfaithfulness in me, he covers me with his grace. जब कभी मेरे अंदर अशुद्धता पाता है तो वो अपने अनुग्रह से मुझे ढांपता है। He knows that I longing to be with him always. वो देखता है मेरे अंदर की इच्छा है कि मैं उसके साथ सदैव रहूं। When I am walking with him or living with him, don't think that I am holy as God. जब मैं उसके साथ चल रहा हूं, मैं उसके साथ जी रहा हूं, तो ये ना सोचिए मैं परमेश्वर की तरह बिल्कुल पवित्र हूं। No, मैं बिल्कुल पवित्र, पूरा परमेश्वर की तरह पवित्र नहीं हूं। he has covered me with the covering of grace. उसने अपने अनुग्रह से मुझे ढांपा हुआ है। But he knows my innermost desire to be with him always. लेकिन वो मेरे दिल के अंदर की तमन्ना को जानता है कि मैं उसके साथ हमेशा रहूं। Therefore he covers me. इसलिए वो मुझे ढांपे रखता है। If he covers me, he can cover you also. अगर वो मुझे ढांप सकता है तो आपको भी ढांप सकता है। You may be a worker started working only last month. शायद आप एक सेवक हैं जिन्होंने अपनी सेवकाई पिछले सप्ताह शुरू की, पिछले महीने शुरू की। You don't have any experience. आपके पास अनुभव नहीं है। But if you have a longing, God, I want to be in the everlasting fire. लेकिन अगर आपके हृदय के अंदर एक तमन्ना है, प्रभु इस प्रचंड आग में मुझे भी रहना है, Then he is willing to cover you with his grace. तो वो आपको भी अपने अनुग्रह से ढांपेगा। You must have a strong desire. Lord, I want to be with you. आपके अंदर एक वो इच्छा होनी चाहिए, प्रभु मुझे तेरे साथ साथ रहना है। So friends, when our co-worker is longing us to be with him, you must take every effort to be with him. So जब हमारा सहकर्मी चाहता है कि हम उसके साथ रहें, अपने संपूर्ण प्रयास करना है कि मैं उसके साथ साथ रहूं। As we are human being, we commit mistake. मनुष्य होने के नाते हम गलतियां करते हैं। Sometimes we fail in the flesh. और कई बार शारीरिकता में हम हार जाते हैं। But if you have a longing, then he is willing to cover you with his grace and cleanse you with his blood. लेकिन अगर आपके अंदर वो इच्छा है तो वो आपको अपने खून से धोने के लिए और अपने अनुग्रह से ढांपने के लिए तैयार है। You may be a new worker. आप शायद एक नए सेवक होंगे, Still you can be in that everlasting burning. फिर भी आप उस प्रचंड आग में रह सकते हैं। Let's pray for a while. आए थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। Let us test ourselves whether we are able to come into that everlasting burning. हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या उस प्रचंड आग में आने के लिए हम तैयार हैं? Get the covering of the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह का वो उस कवर को हम पालें। How you get it? आपको वो कवर कैसे मिलता है? Confess your mistakes. आप अपनी गलतियों को इकरार करें। Confess your weaknesses. आपकी कमजोरियों को इकरार करें। Lord, I am weak. प्रभु मैं कमजोर हूं।
I want to be in the fire. प्रभु इस प्रचंड आग में वास करना चाहता हूँ। I want to be in the fire. प्रभु इस आग के अंदर होना चाहता हूँ। But I am not worthy. लेकिन मैं उसके लिए योग्य नहीं। But I admit my mistake. लेकिन मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। I admit my sinful nature. मैं अपने पापमय स्वभाव को स्वीकारता हूँ। Lord, I want you to cover me with your grace. प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने अनुग्रह से, कृपा से मुझे ढांपें। Pray. प्रार्थना करें। Class is not finished. I'm giving you an opportunity. क्लास समाप्त नहीं हुआ, प्रार्थना करने के लिए अवसर दे रहे हैं। Because it is not just to give you some head knowledge, but practically you experience it. ये क्लास आपको सिर में थोड़ा ज्ञान देने के लिए नहीं, व्यक्तिगत तौर पर अनुभव पाने के लिए है। Step by step you enjoy it. आप क्रम अनुसार उस सेवकाई का आनंद अनुभव करें। Sitting in the fiery presence of God, learn the word of God. परमेश्वर का प्रचंड आग के उस उपस्थिति में रहकर परमेश्वर का वचन सीखें। I am teaching you sitting in the fiery furnace of God. मैं परमेश्वर के प्रचंड आग में वास करते हुए आपको सिखा रहा हूँ। You also learn the word sitting in the fiery furnace of और God. आप भी उस प्रचंड आग में वास करते हुए वचन को सीखें। Confess your weaknesses. परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों का इकरार करें। Your ugly nature. आपकी बदसूरत स्वभावों को इकरार करें। Jealousy, hatred, जलन है, नफरत है, selfish ambitions. आपकी अपने शारीरिक, आपके व्यक्तिगत इच्छाएं, अभिलाषाएं हैं। Confess it. आपके स्वार्थी अभिलाषाओं को भी इकरार करें। And ask God to cover me so that I may sit in the fiery presence of God and learn. और परमेश्वर से विनती करें, प्रभु तू मुझे अपने अनुग्रह से ढांप ले ताकि मैं इस प्रचंड आग में वास करूं। I learn sitting in the fiery furnace. प्रचंड आग में वास करते हुए मैं सीखता हूं। Learn the word sitting in the fiery presence of God. प्रचंड आग में वास करते हुए परमेश्वर का वचन सीखें। Confess your jealousy. अपने जलन के स्वभाव को इकरार करें। Confess your lustful nature. आपके इस मोह के इच्छाओं को स्वीकारें प्रभु के सामने। Tell Lord this weakness in me. प्रभु मेरे अंदर ये इच्छाएं हैं, परमेश्वर के सामने माने, स्वीकारें। Then He'll cleanse you with His blood and cover you with His grace. तभी वो आपको अपने खून से धोएगा और अनुग्रह से ढांपेगा। If you sit in the fiery furnace, fiery presence of God, you will understand the depth of the word of God. जब आप इस प्रचंड आग में वास करेंगे तभी परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ पाएंगे। That is our dwelling place. वो हमारा निवास स्थान है। Fiery presence of God is our dwelling place. परमेश्वर का प्रचंड आग की उपस्थिति हमारा निवास स्थान है। The need of the hour is not money, but to be with God. अब समय की आवश्यकता पैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ रहना है। Need of the hour is not about the fear of persecution. सतावट का डर समय की आवश्यकता नहीं है। When the Creator is there, He is ready to overrule all situations. जब सृष्टिकर्ता साथ में है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वो हर परिस्थिति के ऊपर राज्य करता है। He is God of all situations. वो हर परिस्थिति के ऊपर का परमेश्वर है। The need is to be with God. समय की आवश्यकता परमेश्वर के साथ साथ रहना है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen. Let's turn to John chapter 4 verse 34. यूहन्ना 4 के 34वें वचन की ओर ध्यान लगाएं। John chapter 4 verse 34. यूहन्ना 4 का 34। Jesus said unto him, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। Look at the statement of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को ध्यान दें। My meat is to do the will of him that sent me. मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। Hallelujah. हालेलुया। Friends, our co-worker God desires that only. प्यारे मित्रों, हमारा सहकर्मी हमसे यही चाहता है। Know his will and walk in it. उसकी इच्छा को जानकर उसके इच्छा के अनुसार चलें। Sometime your flesh and your soul will bring some kind of thing in your mind. कई बार हमारी शारीरिकता और हमारा प्राण हमारे मन में कई प्रकार की बातें लाता है। Sometime you may think this might be the will of God. कई बार आपको लगता है शायद यह परमेश्वर की इच्छा है। That thought has come in you through your flesh. और यह विचार जो आपके अंदर आए ये आपके शारीरिकता में उपजा है। Because the flesh is in your soul which start thinking and making decisions. क्योंकि शारीरिकता आपके प्राण में है, जहां पर आपके सोचने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है। You should find out the will of God and the difference of your soul thinking. आपको परमेश्वर की इच्छा और आपके प्राण के सोचने के बीच का फर्क अच्छी तरह मालूम चलना चाहिए। Otherwise you will be deceived. नहीं तो आपके साथ आप बड़े धोखे में होंगे। When you go to a place according to the will of God, let the whole heaven come down, you will stand like a rock. जब आप अपनी सेवकाई के जगह में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब जाते हैं, तब चाहे पूरा आसमान नीचे गिर जाए, आप हिलेंगे नहीं। You will stand like a rock. आप एक चट्टान की तरह ठोस खड़े रहेंगे। I was preaching in Karol Bagh of Delhi. मैं दिल्ली में करोल बाग में प्रचार कर रहा था। It was 5 days meeting. 5 दिन का सभा था The subject was World Tomorrow. और विषय था कल का दुनिया। It was in the Karol Bagh in the marketplace. There is a big ground, political meeting ground. There I was preaching. और उधर एक बड़ा करोल बाग में मार्केट के बीच में एक बड़ा पब्लिक ग्राउंड है, उधर मैं प्रचार कर रहा था। The meeting was arranged according to the guidance of God. परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो सभा का आयोजन किया It गया was था। published in Times of India and all the newspapers. There was a big crowd of people in that part. टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन हुआ था। बहुत भीड़ आई थी, Several thousands of people gathered there. हजारों की संख्या में लोग थे। FIBA radio singers were singing for us in the meeting. फीबा रेडियो के सिंगर्स उन सभाओं में गाना गा रहे थे। Third day, about 300 RSS people came on that ground and in their khaki uniform, half knicker and all, they started shouting, Samuel, go back, Samuel, go back. तीसरे दिन लगभग 300 आरएसएस लोग आए और वो खाकी निक्कर में आए और चिल्लाने लगे, सैमुअल पीछे चला जा, सैमुअल चला जा, चला जा। Fourth day also they came and shouted. चौथे दिन भी आए और अपना नारा लगाने लगे। On the last day, the fifth day, their number was nearly 500, more than that. और आखिरी दिन लगभग 500 से ज़्यादा वो आ गए। They came, my wife was also there and they came and covered the whole place. वो 500 लोग आए, पूरा इलाका को घेर लिए। They surrounded the stage. स्टेज को घेरे, They cut the electricity. बिजली बंद कर दिया। They took out, they taken away the accordion and the piano and all the organs and everything of the singers. और फीबा रेडियोस के उन लोगों के अकॉर्डियन और ऑर्गन सब उठा कर ले गए। The electricity is off. और बिजली भी बंद है। I was speaking in English, another brother was translating into Hindi. मैं इंग्लिश में प्रचार कर रहा था, दूसरा भाई हिंदी में अनुवाद कर रहा था। Mic set is not there. माइक सेट भी काम नहीं कर So रहा I kept my hands like this. और मैंने अपना हाथ ऐसे रखा I started speaking in Hindi, in a broken Hindi. और टूटे हिंदी में मैं प्रचार करने लगा। And they were having the banners with iron rod. और उन्होंने अपना झंडा लोहे के डंडों में लगाया था। Their yellow
a flag with a long iron bars. और उनका पीला झंडा है और उसको लोहे के डंडे में थे, वो साथ में लगाए Oh, थे। there are so many like that. वो कितने ऐसे लेकर आए थे। They are surrounded me. उन्होंने मुझे घेरा है I began to preach in Hindi. और मैं हिंदी में प्रचार करने लगा। I preached for about 15-20 minutes. मैंने 15-20 मिनट प्रचार किया And I said Jesus Christ is the only Lord God. और मैंने कहा यीशु मसीह ही परमेश्वर प्रभु है। If you need this Almighty God, kneel down. और मैंने कहा यदि आप उसको चाहते हैं घुटना टेकें। I did not say lift up your hand. मैंने उनको हाथ उठाने को नहीं कहा। 72 RSS people knelt down holding flag in their hand. 72 RSS भाई हाथ में झंडा है, घुटना टेक लिए। I repeated a prayer to them and they repeated that prayer. मैंने एक प्रार्थना बोली और वो उन्होंने प्रार्थना मेरे पीछे पीछे बोला। And that was the last day. और वो आखिरी दिन था। I said the organizers arrange a meeting somewhere at the hotel so that and if they come you can teach them more. और मैंने उधर के जो आयोजक थे उनसे कहा कोई एक होटल में आप मीटिंग की आयोजन करें ताकि और भी लोग जब वो पीछे आए तो उनको भी आप सिखा सकें। They announced a hotel room or hotel hall, and I got the information. Instead of 72, 79 people came there. उन्होंने आयोजक ने होटल का इंतजाम किया, हॉल का ऐलान किया, 72 के जगह 69 आ गए, 79 आ गए। And out of them 2 became the gospel workers. और उनमें से 2 सुसमाचार प्रचारक बने। Why? Or how it has opened? वो कैसे हो पाया? Everlasting fire is standing on my right side. ये प्रचंड आग मेरे दाएं तरफ खड़ा था। It is not the power of A.M. Samuel. A.M. सैमुअल का शक्ति नहीं है। I am just a co-worker. मैं केवल सहकर्मी हूँ। When he stands with us, why do we are worried about persecution? जब प्रचंड आग हमारे दाएं तरफ है, सतावट से हम क्यों हमारे घुटनों में कांपने लगते हैं? 16 times I've been beaten mercilessly. 16 बार मुझे बिना दया के मारा गया है। Still I am moving on. फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Not my willpower, ये मेरी इच्छा शक्ति के बल पर नहीं, but because of my co-worker. लेकिन मेरे सहकर्मी के कारण। Who is my co-worker? मेरा सहकर्मी कौन है? Creator of heaven and earth. आकाश और पृथ्वी का सृजने वाला। Who controls the life of every human being. हर एक व्यक्ति के जीवन का नियंत्रण उसके हाथ में है। Then why we should be worried? सो हमें क्यों चिंता करना है? So friends, what we need in these last days to have a close association with our co-worker. इसलिए प्यारे अजीजों, इन अंतिम दिनों में हमारा मुख्य आवश्यकता हमारे सहकर्मी के साथ साथ रहना है। How the first century people were able to turn the cities upside down. पहले शताब्दी के लोगों ने शहरों को उलट पुलट कैसे किया? They didn't have Bibles. उनके पास बाइबल नहीं थे। They didn't have this amplifier system. उनके पास ये एम्पलीफायर PA सिस्टम नहीं था। There was no Bible class as you are having. जैसे आपका बाइबल अध्ययन होता है वैसे उनको नहीं सिखाया Those days there जाता। were no printed Bibles. उन दिनों में छपी हुई बाइबलें नहीं थी। Then why they were able to do it? फिर भी वो ऐसे कैसे कर पाए? Everlasting fire moving with them always. प्रचंड आग उनके साथ साथ था। Even in the prison, everlasting fire is there. जेल खाने के अंदर भी प्रचंड आग था। I sometimes laugh reading that. और मैं कई बार वो बात को, घटना को पढ़कर हंसता हूँ। Why? क्यों? When Peter and Silas is there, Paul and Silas is in the prison. Everlasting fire is also there. जब पौलुस और सिलास उस कैद खाने में हैं, प्रचंड आग उनके साथ है। Why? क्यों? Why the fire has gone there? प्रचंड आग उधर कैसे चला गया? There was a plan to shake the foundation of that jail and make the general or in charge of the prison keeper a believer. क्योंकि एक योजना थी उस जेल खाने को बुनियाद से हिलाना ताकि उस जेल खाने का अधिकारी उद्धार में आए। Hallelujah. हालेलुया। Sometime our co-worker does like that. कई बार हमारा सहकर्मी काम ऐसे करता है। I see our co-worker with Shadrach, Meshach and Abednego. इस सहकर्मी को मैं शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ देखता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He did not come before. वो पहले नहीं आया। When great emperor
was boasting himself, who is that God who can deliver you from my hand? जब वो बड़ा राजा ऐलान कर रहा है, घमंड से बोलता है, कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकता है? Who is that God who can deliver you from my hand? वो घमंड से ललकार रहा है, कौन सा परमेश्वर है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा लेगा? But when these three boys started walking in the fire, लेकिन जब ये तीन बालक आग में चलने लगे, then he says, servants of Most High God. तब ये सम्राट कहता है, हे परम प्रधान के सेवकों, Oh, Mr. Nebuchadnezzar, where is your God? हे नेबुकदनेस्सर, तेरा परमेश्वर कहाँ? You said, who can deliver you out of my hand? तू तो थोड़ी देर पहले कह रहा था, कौन तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? Hallelujah. हालेलुया। Sometime our everlasting fire will cover himself and come with us in the point of suffering. कई बार ये प्रचंड आग अपने आप को ढांप कर छुपा कर हमारे साथ अपने कष्ट के भट्टी में उतर आता है। Hallelujah. हालेलुया। That's why he said, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. इसलिए उसने कहा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। So you must learn to walk in the will of this everlasting fire. इसलिए आपने और मैंने सीखना है इस प्रचंड आग की इच्छा के मध्य में चलना। For that, what you have to do? उसके लिए आपको क्या करना है? Matthew chapter 14 verse 23. मत्ती 14 का 23। Matthew 14:23. मत्ती 14 का 23। And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। Look at how our Lord Jesus Christ was in the bosom of the Father, continuing the ministry in this earth. हम अपने प्रभु को जरा देखें, जो पिता के गोद में था, जब वो अपनी सेवकाई करने पृथ्वी में आया, किस प्रकार चल रहा है। Verse 22 we read, and straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him and to other side while he sent the multitude away. 22वां वचन, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं जब तक वे लोगों को विदा करें। He sent the people away. चेलों को भेज दिया, लोगों को भेज दिया। And he spent his time alone on the mountain. और अकेला एकांत में पहाड़ के ऊपर है। Servants of God, brothers, sisters, you must learn to spend your time alone with your co-worker. प्यारे प्रभु के दास दासी, भाई और बहन, आपने सीखना है अपने सहकर्मी के साथ अकेला समय बिताना। Then only you will know the will of your co-worker. ऐसे एकांत में समय बिताने से ही आप अपने सहकर्मी की इच्छा को पहचान पाओगे। I spend a lot of time alone with my co-worker. मैं अपने सहकर्मी के साथ बहुत समय अकेला बिताता हूँ। That's why whenever I go for a meeting anywhere, I tell them, I need a room where I can have a quiet place. इसलिए जहाँ कहीं सभा के लिए मैं जाता हूँ, मैं लोगों से, आयोजकों से कहता हूँ, मुझे एक कमरा चाहिए अकेला, जिधर मैं अकेला समय बिता सकूँ। I said, whatever food you give, it's all right, but I want a solitary place where I can be alone. मुझे आप कोई भी खाना दे दे, मुझे मंजूर है, लेकिन एक ही शर्त है, मुझे एक कमरा चाहिए अकेला, ताकि मैं अकेला परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। So that I may spend some time alone with my God. ताकि मैं अपने परमेश्वर के साथ अकेला थोड़ा समय बिताऊं। It's always a condition with me that I should be alone. और मेरा ये शर्त हमेशा है कि मैं अकेला समय बिताना चाहता हूं। Even sometime when my wife is also with me, I persuade her to be out of the room so that I can be alone. कई बार मेरी पत्नी मेरे साथ होने वक्त भी मैं उनको कहता हूं, आप जरा बाहर जाएं, मैं अकेला समय बिताना चाहता हूं। She is my wife. वो मेरी पत्नी है। She has the right to be with me. और उनका पूरा हक बनता है मेरे साथ रहे। But I have to be
alone with my coworker. लेकिन मुझे मेरे सहकर्मी के साथ अकेला होना अति आवश्यक है। When you are alone with him, then only you will know what's your weaknesses. जब आप उसके साथ अकेला समय बिताते हैं तभी आपको आपकी कमी कमजोरियां मालूम चलती हैं। Mark 1:35. मरकुस पहला अध्याय उसका 35वां वचन। Mark 1:35. मरकुस पहला अध्याय 35वां वचन। And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। If Jesus Christ, the Son of God, spent solitary time with the Father, how much more we need? जब अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र उसको अकेले समय बिताना जरूरी था तो मुझे और आपको कितना ज्यादा। Mark chapter 6 verse 46. मरकुस 6 का 46वां वचन। Mark 6:46. मरकुस 6:46। And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। We read he sent away the people and departed into a mountain to pray. हम पढ़ते हैं लोगों को विदा कर कर वो पहाड़ में प्रार्थना करने को चला गया। Then Luke chapter 5 verse 15. लूका 5 का 15 वचन। 15 and 16. 5 का 15 और 16। But so much the more went there a fame abroad of him, and great multitude came together to hear and to be healed by him of their pain. And he withdrew himself into a wilderness and prayed. परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। Parantu, here we say, but when people are rushing after him, जब लोग उसके पीछे भीड़ लगाए हुए हैं, what did he do? वो क्या करता था? He withdrew himself into the wilderness and prayed. वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। Friends, if that is how the Lord Jesus did the ministry, how much more we should learn from him. अगर हमारा प्रभु इस प्रकार सेवकाई करता था तो हमें ये विषय कितना अधिक सीखना जरूरी है। Luke chapter 6 verse 12. लूका 6 का 12। And it came past those days that he went out unto a mountain to pray and continued all night in prayer to God. उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। Hallelujah. हालेलुया। The Lord Jesus Christ, who himself is God, went and spent time alone with him all night. प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है पूरी रात भर प्रार्थना में समय बिताता था। Luke 9:18. लूका 9 का 18। And it came to pass as he was alone praying, his disciples were with him, and he asked them, saying, whom say the people that I am? जब वो एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? Here we find at times he used to pray with his disciples also. इधर देखते कई अवसरों पर वो अपने चेलों के साथ बैठकर प्रार्थना करता था। Search your heart now, how much time you take to be alone with God. अपने आप को जांच कर देखें, हम अपने जीवन में कितना समय परमेश्वर के साथ अलग बिताते हैं। Spending time alone with God is not sitting here and making him to know your demands. परमेश्वर के साथ समय बिताने का मतलब ये नहीं कि घुटना टेक लिया और परमेश्वर के सामने अपनी लिस्ट पढ़ दी। Lord do this, Lord this, Lord do this. This is not. प्रभु ये करना, आशीष देना, ये करना, वो करना, ये नहीं है प्रार्थना।
I just silently sit in His presence. मैं बस चुप उसकी उपस्थिति में बैठता हूँ। I don't bring out a list before Him. मैं उसके सामने बड़ी लिस्ट लेकर नहीं आता। I just to sit in His presence. मैं बस उसकी उपस्थिति में खामोश बैठता हूँ। And sometime my heart is overflowed with His love. और कई बार मेरा हृदय उसके प्यार से भरपूर होता है, उमड़ता है। I just sit quietly. मैं बस अकेला बैठता हूँ। I'm not taking the name Jesus, God or anything. मैं उस समय यीशु का नाम या परमेश्वर ऐसे कुछ नहीं बोल रहा। I don't tell Him my needs. और मुझे अपनी ज़रूरत बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। Just sit quiet. मैं बस चुप बैठता हूँ। And when I experience His love, I start crying, tears start rolling down from my eyes. और जब मैं उसके प्यार को अनुभव करता हूँ, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। Sometimes it is fire. कई बार आग है, Sometimes it is power. कई बार वो सामर्थ है। You should learn how to be alone with God. आपने सीखना है परमेश्वर के साथ अकेला समय कैसे बिताना, Because He is your co-worker. क्योंकि वो आपका सहकर्मी है। You must neutralize your soul's thinking. आपने अपने प्राण के विचारों को नियंत्रण वश में करना है। Your soul may be thinking that work, this work, that work, this work. There I should wait. Why should wait time? Waste time. और आपका प्राण में जो विचार है, सोच है, समझ है, बस अपनी योजनाएं बनाता है। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कुछ करो। But friends, these are the days when we should just wait quietly in the presence of God. प्यारे मित्र, ये दिन है जब हमें अपना समय उसकी उपस्थिति में अकेला बिताना है। Sometimes husband and wife or two people working together. शायद दो व्यक्ति इकट्ठा सेवा कर रहे हैं, Or husband and wife. या पति पत्नी सेवा कर रहे हैं। That doesn't mean that both of you should pray together. इसका मतलब ये नहीं कि दोनों घुटना टेक कर इकट्ठा प्रार्थना कर रहे हैं। Let husband pray in one place, wife pray in another place. पति एक जगह प्रार्थना कर रहा है, पत्नी दूसरी जगह प्रार्थना कर रही है। If two workers are working in one praying in one place, another praying in another place. जब एक सेवक एक जगह प्रार्थना कर रहा है, दूसरा सेवक दूसरी जगह प्रार्थना कर रहा है। Alone. अकेले। You have to learn to spend time alone with God. आपको परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना सीखना है। That's why He has chosen you. इसलिए उसने आपको चुना है। When you spend time alone, then you know His will. जब आप अकेला उसके साथ समय एकांत में बिताते हैं, तभी आपको उसकी इच्छा मालूम चलती है। I learn it that way. मैं इसी प्रकार सीखता हूँ। Alone with Him. उसके साथ अकेले समय बिताते हैं। At that time, not reading any newspaper or not listening anything, but just alone with God. उस समय पेपर नहीं पढ़ रहे या कुछ सुन नहीं रहे, बस अकेले चुप उसकी उपस्थिति में। When you sit alone with Him, you will be able to pour out your heart before Him. जब आप अकेले चुप उसकी उपस्थिति में, तब अपने हृदय को आप उसके सामने उंडेल सकते हैं। How sweet that presence. और वो उपस्थिति कितना मधुर है। That makes me a lion. और ये उपस्थिति मुझे शेर में बदलता है। I tell you again. मैं एक बार और आपसे कहता हूँ, This makes me a lion. और ये मुझे शेर में बदलता है। That's why I'm not afraid about anyone. इसलिए मुझे किसी का डर नहीं। You may be remembering, some of you, the old people know, there was Tyagi bill published in India. They want to stop conversion. आपको मालूम है, एक समय में संसद में त्यागी बिल आया था जिसका उद्देश्य था धर्मांतरण को रोकना है। Morarji Desai was the prime minister at that time. उस समय मोरारजी देसाई उस समय भारत का प्रधानमंत्री था। We were preaching. I was having a big convention, big meeting in Delhi, Raja Garden. और उस समय मैं दिल्ली में राजा गार्डन में बड़ा कन्वेंशन चला रहा था। That Sunday night, I was holding this very Bible in my hand. और उस रविवार शाम को मैं यही बाइबल हाथ में लिए हुआ था। I said, in India, that was on Monday and Tuesday, they are going to present the bill. और उस सोमवार या मंगलवार को, Or Tuesday, we are about to present the bill. मंगलवार को उन्होंने संसद में वो बिल प्रस्तुत करना था। Holding this same Bible, I said, इसी बाइबल को हाथ में लिए हुए मैंने कहा, Jesus Christ says, all power in heaven and earth is given to me. यीशु ने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। And he said, go and preach. और उसने कहा है जाकर प्रचार कर। Now in India,
They are bringing Tyagi bill tomorrow so that preaching may be completely stopped. अभी भारत में त्यागी बिल आ रहा है ताकि प्रचार पूरा बंद हो जाए। I said, I believe this word. मैंने कहा मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। They cannot pass the bill of stopping preaching the word of God. ये सुसमाचार का प्रचार को रोकने का बिल वो पारित नहीं कर सकते हैं। If they try, Prime Minister Morarji Desai's chairs will be overthrown. अगर वो कोशिश करते हैं तो मोरारजी देसाई की कुर्सी बदल दी जाएगी। Overthrown. It will be turned. उसको उलट पुलट हो जाएगा। Standing in Delhi, I am preaching against the Prime Minister of India at that time. दिल्ली में खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में मैंने प्रचार किया। Thousands of people. हजारों की संख्या में लोग थे। Not secretly. गुप्त तरीके से नहीं। I said, God who wrote the bill, mene tekel Farsin, is still on the throne. मैंने प्रचार किया वही परमेश्वर जिसने दीवार में मैंने तेकेल उफारसीन के शब्द लिखे थे वो आज भी जिंदा है। I said Belteshazzar was taken into captivity. उसी रात बेलशस्सर गुलामी में चला गया था। I said government of India, mene tekel Farsin is returned for you. मैंने कहा भारत के सरकार तेरे लिए मैंने तेकेल उफारसीन दीवार में लिख दिया है। Ordinary man. मैं एक साधारण मनुष्य। How I preached that? मैंने कैसे प्रचार किया? When I sat with my co-worker, I became a lion that day. जब मैं अपने सहकर्मी के साथ बैठा मैं शेर में बदल गया। As a lion I was preaching. मैं एक शेर की तरह प्रचार कर रहा था। Monday before 3 o'clock, Morarji Desai resigned. सोमवार को 3 बजे के पहले ही मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दे दिया। And they could not bring that bill anymore. और उसके बाद वो कभी भी वो बिल आगे लेकर नहीं आ पाए। It is not that I am saying something, that's what happening. मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोलता वही सब होता। Myself and my wife was in America. We were preaching before the World Trade Center. मैं और मेरी पत्नी अमेरिका न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने हम प्रचार कर रहे थे। Then some Americans came and said, don't take that name here. और तब कुछ अमरीकी आए और बोले वो नाम इधर नहीं लेना। Because in the morning we used to have Bible class, in the afternoon we were free. I used to go and street preaching in New York, and in the night also we had the meeting. और दिन के समय बाइबल क्लास होता था, शाम को भी होता था। दिन के समय दोपहर का समय थोड़ा खाली समय है तो मैं गलियों में प्रचार के लिए न्यूयॉर्क में चले जाता So था। I said to my wife, let's go, and some people also came, and I stood in front of the World Trade Center and started preaching. और मैं अपनी पत्नी और कुछ भाइयों के साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने गया और उधर मैं प्रचार करने लगा। One white man said, don't take the name of Jesus तब here. एक गोरे ने कहा ये यीशु का नाम इधर ना ले। Then from there I moved to another park which is close by. और उधर से मैं दूसरे पार्क में चला गया जो नजदीक का है। There one black man, he came to hit me, but I just moved. That's why his fist did not hit my chest. तब एक काला आदमी आकर मुझे मारने के लिए आया लेकिन मैं हट गया इसलिए वो मार नहीं पाया। I was alone with my God. मैं परमेश्वर के साथ अकेला था। That night I was preaching in that big convention. और उस रात मैं उस बड़े कन्वेंशन में प्रचार कर रहा था। This same Bible in my hand. यही बाइबल मेरे हाथ में। I preached to them, told them what happened in New York, Manhattan. और मैंने उस दिन उस मैनहट्टन में क्या हुआ था मैंने शाम को प्रचार में बताया। Then I said when I was standing before World Trade Center, when I preaching, they came and obstructed us. मैंने कहा मैं जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के सामने प्रचार कर रहा था उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। Then I said, America, तो you are proud of your nuclear weapon. तो मैंने कहा हे अमेरिका तू अपने परमाणु हथियार पर घमंड करता है। You are proud of your dollar. तेरे को तेरे डॉलर पर घमंड है। God is going to hit you and make you humble. परमेश्वर तुम्हें ऐसी मारेगा कि तुम नम्र हो जाओगे। I preached that. मैंने प्रचार किया। Next day, myself and my wife started our journey to India. अगले दिन मैं और पत्नी भारत के लिए अपना सफर आरंभ किए। Tuesday morning, I reached India. मंगलवार सुबह मैं भारत पहुंचा। Telephones coming from America. अमेरिका से टेलीफोन आ रहे हैं। Pastor, what you preached has already happened. पास्टर आपने जो प्रचार किया वो ऐसे ही हो गया है। Look at the BBC
news. BBC न्यूज़ देख लें। Immediately when I opened the news, World Trade Center is coming down. और मैंने जब सुना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ध्वस्त हो गया। It's not I'm saying what I said had happened. मैं ये नहीं घमंड कर रहा कि मैंने बोलकर ये हुआ है, But servants of God, you should know who is your co-worker. लेकिन प्रभु के दास दासियों, जाने आपका सहकर्मी कौन है। When you know your co-worker, you will not be a beggar anymore. जब आपको आपका सहकर्मी मालूम चलेगा, आप फिर आगे को भिखारी नहीं रहेंगे। Even if you are hunger, अगर खाने के लिए खाना नहीं है, you will tie your belt close to your stomach. आप अपने बेल्ट को और कस कर बांध देंगे। If people are coming with stun gun or weapons to attack you, जब लोग बंदूक लेकर या लाठी लेकर हमला करने आते हैं, the power of God that was covering Samson will cover you. वही परमेश्वर का सामर्थ जिसने सिमसोन को ढांपा था, वो आपको ढांप लेगा। It has happened with me many times. मेरे साथ कई बार ऐसे अनुभव हुआ है। I want to tell you one more incident. मैं आपसे एक और अनुभव बताना चाहता हूँ। In Jammu, I was preaching the word of God, and we were staying there, and so many people turned against us. हम जम्मू में प्रचार कर रहे थे और हम उधर रहते थे, कई लोग हमारे विरोधी हो गए। One man, as a lawyer, high court lawyer, beaten. One brother, his name is Manik Sharma, and I told my wife to take him away. और एक लॉयर ने एक मनिक शर्मा भाई को मारा था और मैंने पत्नी से कहा इस मनिक को ले जाएं। My wife came from Udhampur at that time. मेरी पत्नी उधमपुर से आई थी। Then Manik Sharma was bleeding. और तब मनिक मेरे सामने आया और नाक से खून निकल रहा था। His younger father's younger brother is a high court pleader. और उसका चाचा हाई कोर्ट में एडवोकेट है। He has beaten him and he has fallen down and bleeding. उसे मारा है और वो नीचे गिर गया और खून निकल रहा है। My wife came. I said, take him immediately to Udhampur. और मेरी पत्नी आई थी, मैंने कहा इसको तुरंत उधमपुर ले जाएं। She came at that time only. वो उसी समय पहुंची ही थी। I said, take him and go away. मैंने कहा उसे लेकर चले जाओ उधमपुर। After about half an hour, several motorcycle, this lawyer and others came. कुछ देर के बाद ये वकील बाकी साथियों के साथ मेरे पास पहुंच गए। He said, where is Manik? वो पूछने लगे मनिक कहाँ है? I said, you are being a lawyer, you beaten him. मैंने कहा तू वकील होते हुए तूने उसे मारा? I refused to answer your question. मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा वो किधर है। Then he said, do you know the commissioner of Jammu is our relative? तब उसने कहा तुझे नहीं मालूम दिल्ली जम्मू का कमिश्नर मेरा रिश्तेदार है। Remember, you are not even a citizen of Jammu Kashmir. वो बोले तू जम्मू कश्मीर का नागरिक भी नहीं है। They said, just like a leaf, we'll throw away. वो बोले पत्ते की तरह तेरे को उठाकर फेंक देंगे। I said, whatever it be, I'm not going to tell you where the Manik is. तो मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बता रहा मनिक कहाँ है। Next day there was a big procession. अगले दिन एक बड़ा जुलूस था। There was Dr. Sharma, yes, Dr. Gupta was there और उस as a leader. और उस समय उसका नेतृत्व एक डॉक्टर गुप्ता कर रहा था। They printed posters about 10 allegations against me. और एक उन्होंने पोस्टर छापा था उसमें 10 आरोप थे। I said, he's a spy of America, spy of Pakistan, converting people, selling girls, so many things. उसमें बहुत से आरोप थे, ये अमेरिका का जासूस है, पाकिस्तान का जासूस है, लड़कियां बेचता है, बहुत से आरोप थे। Hindus, Muslims, Sikh, join together. Let us throw him away. हिंदू मुसलमान सिख हम खड़े हो जाएं, इसे बाहर फेंके। Just a month before that, a man skinned a cow, removed the skin of a cow. एक महीने पहले ही किसी आदमी ने एक गाय का चमड़ा निकाला था। They brought that man and publicly in front of the police they cut him into pieces. और उस Killed and cut him into pieces. उसी आदमी को वो पुलिस के सामने लाए थे, टुकड़ा किया था और उसको मारा था और टुकड़े टुकड़े में काट डाला था। In the area of clock tower. और उसी घंटा घर के इलाके में उन्होंने किया था। Now the clock tower's place has changed. अब वो जगह बदल गया। Their plan was to take me there and cut me into pieces. उनका योजना था यही लोगों का कि मुझे उधर ले जाएं और टुकड़े टुकड़े करें। Thousands of people put their band on their hair. और हजारों लोगों ने अपने सिर पर पट्टा बांधा था। They were marching to Bakshinagar. और वो बख्शीनगर की ओर आ रहे थे। They are all gathered in that main bazaar. और वो मुख्य बाजार में इकट्ठे हुए थे। Some people came to run away from here. कई लोग आए, बोले भाग जा यहाँ से, They are going to come and kill you. वो आकर तुझे मार देंगे।
I said, okay, let me see. तो मैंने बोला देखी जाएगी जो भी I है। asked my coworker, मैंने सहकर्मी से पूछा what to do? क्या करना है, He said, go and arrest them there. और उसने कहा जाकर उनको उधर ही अरेस्ट करें। I put on a half sleeve shirt and took my scooter and went there. मैंने आधी कमीज शर्ट पहनी, आधी बाजू वाली, और मैं वहाँ चला गया स्कूटर में। Thousands of people taking my name. हजारों में लोग मेरा नाम ले रहे हैं। I went into the midst of them. मैं उनके बीच में चला गया I said, you will not move from here. In the name of Jesus, I arrest you here. And I went away. और मैंने कहा तुम इधर से हिलोगे नहीं, यीशु मसीह के नाम में मैं अरेस्ट करता हूँ, और चला गया मैं। I did not shout in thousands of in a mic. I just quietly said, I arrest you all. You will not move from here. मैंने माइक लगाकर चिल्लाकर नहीं कहा, मैं बस उधर खड़े होकर मैंने खामोशी में कहा मैं तुम्हें उधर अरेस्ट करता हूँ। Afterwards, I came to know, they did not come, they came to know that Dr. Gupta went in a motorcycle there. और मेरे को मैं उसके बाद लोगों ने बताया वो गुप्ता जो उनका लीडर था वो मोटरसाइकिल में जा रहा था, Hit a post there, और उधर ही एक बिजली का खंभे में टक्कर हो गई, fell down, नीचे गिरा, head was split, और उसका सिर फटा, all his brain came out. उसके अंदर का खोपड़ी ब्रेन बाहर आ गया। 2 dogs were ready there, 2 कुत्ते तैयार थे, eaten all of his brain, उसका पूरा दिमाग खा गए, completely dead. बिल्कुल मर गया। This has happened before the crowd, about 200 yards before the crowd. ये भीड़ के सामने 2000 गज दूर में The हुआ। 2000 गज, 200 लोगों के भीड़ के सामने, 200 feet, 200 yards. अब भीड़ से 200 गज दूर में ये घटना हुई। The people saw it. लोगों ने देखा, Fear came in the midst of them. उनके अंदर भय आ गया, They began to run here and there. और वो इधर उधर भागने लगे देखकर। Why? क्यों? Who was with me? मेरे साथ कौन था? Everlasting burning. प्रचंड आग मेरे साथ है, Creator God. सृष्टिकर्ता परमेश्वर। Friends, that's what we need. प्यारे मित्रों, हमें उसकी जरूरत है। Not money, पैसे की जरूरत नहीं, not weapons, हथियार नहीं, only His presence. केवल उसकी उपस्थिति। Look at Elijah standing before the great king Ahab. अहाब के सामने, बड़े राजा अहाब के सामने एलिया को खड़े हुए देखें। Until and unless I say there'll be no rain, जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं होगी, ओस नहीं गिरेगी। I am serving the same God. मैं भी उसी परमेश्वर का सेवक हूँ। What more you need in India? भारत में आपको किसकी जरूरत है? What more you need? भारत में और किस चीज की जरूरत है? What more you need in India? भारत में और क्या चाहिए? When your God is ready to stand with you. जब आपका परमेश्वर आपके साथ खड़े होने को तैयार है। Are you ready? क्या आप तैयार हो? When your God is willing to stand with you. जब आपका परमेश्वर आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। Are you ready? क्या आप तैयार हो? God wants some men who are willing to stand with Him. परमेश्वर को केवल कुछ गिने चुने लोग चाहिए जो उसके साथ खड़े रहें। I say again. मैं एक बार और दोहराता हूँ, God looking for some women, some brothers, some sisters who are willing to stand with Him. परमेश्वर आज रात कुछ ऐसे भाई या बहन, कुछ प्रभु के दास या दासी को तलाशता है जो उसके साथ खड़े रहें। Education is with Him. पढ़ाई उसके पास है, Knowledge is with Him. ज्ञान उसके पास है, Language is with Him. भाषा उसके पास है, Power is with Him. सामर्थ उसके पास है, Everything is with Him. उसके पास सब कुछ है। What He wants? आपको क्या चाहिए? A person who is willing to be with Him. एक व्यक्ति जो उसके साथ खड़े रहे। Are you ready for it? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Are you ready for it? क्या उसके लिए आप तैयार हैं? Are you ready for it? क्या आप उसके लिए इच्छुक और तैयार हैं? Pray. प्रार्थना करें। Let a group of people rise up from here who are willing to stand with God. हमारे मध्य में से एक झुंड खड़ी हो जाए जिनके अंदर की तमन्ना कि मुझे उस प्रचंड आग के साथ खड़े रहना है। That's only. केवल वही इच्छा। Lord, I want to stand with you. परमेश्वर मुझे तेरे साथ खड़े रहना है। I believe in you. मुझे तेरे ऊपर संपूर्ण विश्वास है। You are the same yesterday,
today and forever. प्रभु तू कल आज और हमेशा एक सा है। You never change. तू कभी बदला नहीं। People change. लोग बदलते हैं, Nation change. राज्य बदलते हैं, Culture change. समाज बदलते हैं, But you never change. बट तू कभी नहीं बदलता। You are the same yesterday, today and forever. तू कल आज और हमेशा एक सा है। I believe in you, Lord. I believe in you, Lord. प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। Kalabakatina kotwaratina tarachoda Shandala tina katiri tini katana Shindala barabakini katana Shindala riabenia Shidala barakatini kashandala riatini Chinitara bileka shandala riadina Shapala barari tene katara dilitene katira dilabina kashana Shandala birabikatina kilabirabina kashitelaria. Hallelujah. 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 Kurabani kashandararia. Hallelujah. 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 Written it Hallelujah. 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 Shandalaria bilakatena diria geneterebidu. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 What is needed is, servant of God, you come to your proper place. समय की आवश्यकता है प्रभु के दास, एक ही है, आप अपने सही स्थान में आ जाएं। I say again, मैं एक बार और दोहराता हूं, the need of the hour is you come to the place where you should stand. समय की आवश्यकता एक ही है कि आपको जिधर खड़ा होना है आप उधर खड़े हो जाएं। Our co-worker God decides that we may stand with him. हमारा सहकर्मी चाहता है कि हम उसके साथ साथ खड़े रहें। We may have close relationship with him. और हम उसके साथ एक नजदीकी संबंध रखें, वो चाहता है। He is the creator God. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है। It's my practical experience. ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। I want to tell you one more incident. मैं एक और घटना बताना चाहता हूँ। Listen. ध्यान से सुने। I was going to Philippines, Manila. मैं फिलीपींस में मनीला जा रहा था। At that time in Cotabato there was great mutiny, great fighting was going on. उस समय दक्षिण फिलीपींस में कोटाबाटो में एक बड़ा विद्रोह हो रहा था। People were fleeing from there. और उस इलाके से लोग भाग रहे थे। Nobody is going to Cotabato. और कोई भी कोटाबाटो की तरफ जा नहीं रहा था। From Manila there is only one flight. There is a flight that was going to Cotabato to bring people. I was the only passenger there. और मनीला से कोटाबाटो में हवाई जहाज एक ही फ्लाइट थी, वो जा रही थी ताकि उधर से लोगों को निकाले, और उस जहाज में केवल मैं ही अकेला सवारी था। When I said, given my ticket, they said, I'm going there. They said, people are fleeing and there. Why do you go there? जब मैंने अपना टिकट दिया तब उन्होंने बोला, जब लोग उधर से भाग रहे हैं आप उधर क्यों जा रहे हैं? That day I asked my co-worker, उस दिन मैंने अपने सहकर्मी से पूछा, what should I do? मैंने क्या करना है? He said, go. उसने कहा जा। I was only one passenger
rest all crew members. और मैं वो हवाई जहाज में अकेला सवारी, बाकी सारे क्रू मेंबर्स थे। We reached Cotabato after about 1 hour flight from Manila. और मनीला से 1-1.25 घंटा के फ्लाइट में हम लोग कोटाबाटो पहुंचे। The plane is circling over it. और कोटाबाटो में उतरा नहीं है, शहर के ऊपर घूम रहा है। Then there's a tanks are coming to the airport. We cannot land. और तब वो बोले हमें टैंक दिख रहे हैं जो हवाई अड्डे की ओर आ रहे हैं, हम उतर नहीं सकेंगे, We have to go back. हमें वापस मनीला जाना है। I am sitting there. और मैं उधर बैठा हूँ I looked at my coworker. और मैंने अपने सहकर्मी को देखा। He said, "You are going to land." उसने कहा तुम उतरोगे। After about 2 minutes, 2 मिनट के बाद there's a tanks are all fleeing, वो बोलते टैंक तो सब भाग रहे हैं, fleeing in different direction. और अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। In 1 or 2 minutes, we'll be able to land. 1 या 2 मिनट में हम उतर पाएंगे। We landed. हम उतर गए। The people who are supposed to come to the airport to see me, they to collect me, they were all afraid because all were fleeing. और जिन लोगों को हवाई अड्डे में मुझे लेने के लिए आना था, वो डर गए थे क्योंकि सब भाग रहे थे। Then I went to their door and knocked. और मैं खुद ही उनके घर में पहुंचा और दरवाजे में खटखटाया। "Oh, you have come?" तो वो बोले हैरान हो गए, आप आ गए? "Yes, I come to conduct the pastor's meeting here." मैं बोला आ गया मैं पास्टर्स की मीटिंग चलाने। We had a good meeting there. और हमें अच्छी मीटिंग्स हुई। The whole army, 16,000 people with the tanks started fleeing. 16,000 की बड़ी सेना तोप लेकर भाग गई। The news we received, 16,000 people with the tanks, they were coming to capture Cotabato airport. They got a fear and they began to flee. समाचार यही था कि 16,000 फौजी टैंक लेकर जब कोटाबाटो के हवाई अड्डे को पकड़ने आ रहे थे, उनके अंदर कुछ डर आया, वो भाग गए। They never took the airport. उन्होंने कभी हवाई अड्डे को अपने कब्जे में नहीं लिया। My dear friend, why I'm sharing this? प्यारे मित्र, मैं आपसे ये क्यों बांट रहा हूँ? The ship was in great danger when Paul was sailing as a captive. जब पौलुस को एक कैदी बनाकर जहाज जा रहा था तो डूबने का डर था, खतरा था। They did not eat food for many days. उन्होंने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया था। This co-worker stood with Paul. ये सहकर्मी पौलुस के साथ खड़ा था। Through that Paul, the food was prepared and all began to eat. और उस पौलुस के द्वारा खाना तैयार किया गया और सबने खाया। You have read it? क्या आपने कभी पढ़ा है? How many of you read that? आप में से कितनों ने वो भाग पढ़ा है? In Acts of Apostles written. प्रेरितों के कामों में वो लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। Why you are afraid? आप क्यों भयभीत हैं? Why you are financially broken? आप आर्थिक पैसे के विषय में क्यों टूटे हुए हैं? Relationship is not right. संबंध ठीक नहीं है। Relationship is not right. संबंध ठीक नहीं है। Ministry may be yours, it is not your God. सेवकाई शायद आपकी अपनी बनी हुई है, परमेश्वर की सेवकाई आप नहीं कर रहे। You are not a co-worker. आप परमेश्वर के साथ के सहकर्मी नहीं हैं। You are doing your ministry. आप अपनी सेवा कर रहे हैं। Okay, then God says, carry on. You earn money, you raise funds and do it. इसलिए परमेश्वर आपको तंग नहीं करता है, बोलता तेरी सेवा, खुद पैसा इंतजाम कर, कैसे ना कैसे इंतजाम कर कर सेवा कर। But the co-workers of God will remain quiet. लेकिन परमेश्वर के सहकर्मी चुप खड़े रहेंगे। They will have association with that co-worker. उनका सहकर्मी के साथ संबंध बना रहेगा। God is teaching you this so that you may remain with him in these last days. परमेश्वर आपको ये विषय क्यों सिखा रहा है? ताकि इस सहकर्मी के साथ आप खड़े रहें। Hallelujah. हालेलुया। We are going to pray and send you home, and I pray that you may meditate on this scripture. अब हम प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे, आप अपने कमरों में जाएंगे। मेरी यही विनती है, इन वचनों को आज रात भर आप मनन करें। I did not preach a big sermon, मैंने बड़ा प्रचार नहीं प्रचार किया, but an important thing लेकिन एक मुख्य विषय हमने सीखा। that may completely change you. शायद यही विषय आपको बिल्कुल बदल डाले। All your fear will go. आपका सारा भय दूर हो जाए, All worries will go. सारी चिंताएं चले जाएंगी, All fear of persecution will go. सतावट के सारे भय चले जाएंगे। Hallelujah. He is willing to be with us. वो हमारे साथ खड़े होने को इच्छुक है। He stands with me. वो मेरे साथ खड़ा है।
We sing a song, Sat Sat Ho, Sat Sat Ho. Yes. Stand by me, stand by me, loving Savior, stand by me. I have no strength nor power of my own, loving Savior, stand by me, stand by me, 370. stand by me, loving Savior, 370. stand by me. I have no strength nor power of my own, loving Savior, stand by me. Sat Sat Ho, Sat Sat Ho, प्यारे यीशु साथ साथ हो, ना कोई ताकत ना दानाई मुझ में, प्यारे यीशु साथ साथ हो. 370 साथ साथ हो, साथ साथ हो, प्यारे यीशु साथ साथ हो, ना कोई ताकत ना दानाई मुझ में, प्यारे यीशु साथ साथ हो, साथ साथ हो, साथ साथ हो, प्यारे यीशु साथ साथ हो, ना कोई ताकत ना दानाई मुझ में, प्यारे यीशु साथ साथ तो साथ साथ हो, साथ साथ हो, प्यारे यीशु साथ साथ हो, ना कोई ताकत ना दानाई मुझ में, प्यारे यीशु साथ साथ तो stand by me, stand by me, loving Savior, stand by me. I have no strength nor power of my own, loving Savior, stand by me. Sat Sat Ho, oh Sat Sat Ho, प्यारे यीशु साथ साथ हो, हो, ना कोई ताकत ना दानाई मुझ में, प्यारे यीशु साथ साथ तो stand by me, stand by me, loving Savior, stand by me. I have no power of my own, loving Savior, stand by me. Sat Sat Ho, oh Sat Sat Ho, प्यारे यीशु साथ साथ हो, ओ ना कोई ताकत ना जाए मुझ में, प्यारे यीशु साथ साथ हो. अगर चाहते तो ताली बजाकर विश्वास के साथ गा सकता है. Stand by me, stand by me, loving Savior, stand by me. I have no strength, no power of my own, loving Savior, stand by me. Sat Sat Ho, Sat Sat Ho, प्यारे यीशु साथ साथ हो. ओ ना कोई ताकत ना दानाई मुझ में, प्यारे यीशु साथ साथ तो stand by me, stand by me, loving Savior, stand by me. I have no strength, no
power of my own loving Savior, stand by me. me साथ साथ हो साथ साथ हो प्यारे ये हालेलुया साथ साथ हो ना कोई पाप प्यारे यीशु साथ साथ आत्मा में गाए अन्य भाषा में गाए हो साथ साथ हो अन्य भाषा में गाए प्यारे यीशु साथ हालेलुया हो हालेलुया Kaba hata enya baya je Kaba tela mayene kai Minatare delet temanat Bene kacha medelena Chore damata Megatare datanut Kebalai dedeka Dedeka jalaba Dedeka Dedeka Tonika Veda Tonika Dema Tonita Leda Dana Dedeka 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 Dedita Dedeka Benele Doreda Deneda Debelaya Dar Dele Bade Dayara Debaka Dele Dedeka Dele Bareda Dinaka Debira Dede Toreda Ba Dele Dadeka Damana Demada Delika Delika Dele Dedaba Benita Delika Dedita Dedekada Dedepa Dedet Dadaka Amen. Friends, when Almighty God is our co-worker, whom should we fear? प्यारे मित्रों, जब सर्वशक्तिमान हमारा सहकर्मी है, फिर हमारे जीवन में डर क्यों? He is everything. वो सब कुछ है। He is the creator. वो सृष्टिकर्ता है। Everything is with him. सब कुछ उसके पास है। Only one thing needed. केवल एक ही चीज की जरूरत, stand close to him. उसके साथ साथ रहे। Only one thing. केवल एक ही शर्त है, close with him. उसके साथ साथ रहें। Amen. I pray that you may go with this thought and continue to think about it and spend time in prayer. मेरी विनती है, आप जब वापस अपने कमरों में जाते हैं, रात भर इस विचार को मनन करें और बल पाएं। Pray on this. और इस विषय के लिए प्रार्थना करें। Don't sleep over it. इस विषय के ऊपर ऐसे सो ना जाएं। It will transform you. यही विषय आपको तब्दील कर सकता है, Change you completely. आपको बिल्कुल रूपांतरित कर सकता है। Your thoughts will change. आपके विचार बदल जाएंगे, Your fear will flee. आपका भय दूर हो जाएगा। I did not tell stories. मैंने कथा कहानी नहीं सुनाए, I said only facts. मैंने आपके सामने तथ्य रखे हैं। I experience it. मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, I now also experience it. मैं आज भी अनुभव करता हूँ। He is there to help us. वह हमें मदद करने के लिए हमारे साथ है। Hallelujah. You know, the satanic forces were saying that he will not allow you this meeting to be conducted from today. शैतान की शक्तियाँ बोलते थे, आज से सभाओं को चलाने नहीं देंगे। Yesterday, after worship, when I was praying for the sick people, the Spirit of the Lord said, don't go from here, stay here. कल दोपहर की सभा के बाद मैं बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रभु की आत्मा ने बोला, ये इलाका छोड़कर ना जाएं, इधर ही रहें। I remained here. मैं इधर ही रहा। And I saw how elephants, so wild elephants, so many problems came to set this on fire and so many things. कितनी समस्याएं, शैतान पूरे जोर खोर के साथ इसको पूरा बर्बाद करने की योजना बनाकर आया था। But God gave us victory. लेकिन प्रभु ने हमें जय दिया। He'll continue to give us victory. वो हमें जय के उत्सव में लेकर आगे जाएगा। Only one thing you have to do. केवल एक ही काम आपने करना है। Always
see that you are in that everlasting burning fire. हमेशा यही देखें कि आप प्रचंड आग में वास करते हैं। Weaknesses may be there. कमजोरियां हैं, Cry to him. उसके सामने विनती करें, Lord, cover me with your blood and with the grace. प्रभु अपने खून और अपने अनुग्रह से मुझे ढांपे रखें। But I want to be in the midst of the fire. लेकिन इस प्रचंड आग में वास करना चाहता हूँ। I want to throw away all my unclean, ugly things. प्रभु हर एक मलिनता को मैं दूर फेंकना चाहता I हूँ। want to throw away jealousy and all other hatred and vengeance, everything. जलन, ईर्ष्या, बदला की भावना, ये सब मैं दूर फेंकना चाहता हूँ। I throw it away. मैं उसे दूर फेंकता हूँ। In that place I'll have love for और उसके everyone. और उसके जगह में मैं प्यार, सबके लिए प्यार से भरूंगा। Then you can, in that fire, तभी आप प्रचंड आग में वास कर पाएंगे। is joy. वहाँ आनंद है, That's the place of joy. वो आनंद का स्थान है, That's the place of power. वो सामर्थ का स्थान है। You may be a feeble man, आप शायद एक कमजोर बलहीन व्यक्ति होंगे, but you'll be a lion. लेकिन शेर में बदल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It's a fact. ये एक तथ्य है, I enjoy it. मैं अनुभव करता हूँ। So I request you, when you go home, when you go to your rooms, keep praying on this. और इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, कमरों में वापस जाने वक्त इस विचार में आप मनन करते समय Don't बिताएं। look at the troubles you have, आपके जीवन की समस्याओं को ना देखें, but see the person who is willing to stand at your right hand, लेकिन आपके दाएं हाथ में जो व्यक्ति खड़ा है उसको जरा देखें। who is willing to stand. वो He's आपके not- साथ खड़े रहना चाहता, खड़े होना चाहता है। You be ready for it. आप उसके लिए तैयार रहें। He hates your ugly things. वो आपके इन अशुद्ध चीजों को नफरत करता है, Let it be covered with the blood. और हमें वो अपने खून से ढांपे, Then he'll cover it with his grace. तभी वो अपने अनुग्रह से ढांपेगा। Then he'll stand close to us. तब वो हमारे नजदीक संग संग खड़े रहेगा। Confess everything. अपने जीवन की हर बातों को कबूलें, Confess every dirty things. हर एक बुरी विचारों को इकरार करें, Confess your jealousy. आपके जलन का इकरार करें। Jealousy one with the other. एक दूसरे के ऊपर का जो जलन है, Let it be covered with the blood. प्रभु के खून से ढांपे जाएं। Then he'll cover you with his grace. फिर वो आपको अपने अनुग्रह से ढांपेगा। Then you'll be in the midst of that everlasting burning. फिर आप उस प्रचंड आग के अंदर वास करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Now the servant of God will come and pray and close this meeting. प्रभु के दास आगे आएंगे, प्रार्थना करके सभा को समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम में से प्रत्येक जो आज इस वचन को सुना है, इससे पहले कि हम सेवा में एक भी कदम आगे बढ़ें, प्रभु हम रुक कर सोचें क्या हम परमेश्वर के साथ हैं। आज रात प्रभु तेरे इस वचन के ऊपर प्रत्येक मनन करे और तेरी उपस्थिति में जीने की मधुरता को सीखे। प्रभु पिता, हम में से प्रत्येक अपनी सेवकाई में प्रभु तेरे साथ साथ चलना सीखे, प्रभु तेरे साथ रहना सीखे, प्रभु व्यक्तिगत रूप से प्रभु तेरे साथ संबंध बनाना सीखे प्रभु, और तेरे साथ नज़दीक के संबंध लेकर प्रभु हम चले, ताकि प्रभु प्रचंड आग की उपस्थिति प्रभु तेरे एक एक दास दासी की सेवकाई में प्रभु जहाँ जहाँ वो जाए प्रभु प्रकट हो जाए। पिता, तेरी उपस्थिति के साथ प्रभु यहाँ से प्रत्येक जन जाए प्रभु, इस भूख और प्यास के साथ प्रभु, इस महत्व के साथ प्रभु कि पिता तेरी उपस्थिति में चलना मुझे सेवा से भी बढ़कर है प्रभु। इस बात को समझने के लिए प्रभु तू एक एक को फसल दे। आज रात तू हम सब से बातें कर, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जगत के सारे पवित्र संतों इस झुंड के साथ अब से लेकर यीशु की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन।